तो ये इन्वर्टर जो ना जिसका मॉडल है SP2000C, तो इसके बॉक्स में से मजीद हमें ये दो वायर्स मिलती हैं जो कि हम अपनी बैटरी के साथ अपने इन्वर्टर को अटैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काम ये है कि ये हमारे सिंपल इन्वर्टर को जो ना UPS बना देगा, यानी कि तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट है, हमें जो चीज़ें यहाँ पे लगानी हैं उसमें सबसे पहले ये एक स्विच है। अस्सलाम वालेकुम, तूर इलेक्ट्रिक में आप सब दोस्तों को वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम शोर कंपनी के इस 2000 वाट के इन्वर्टर का रिव्यू और इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जिसमें हम इस जो ना इन्वर्टर जो कि है SP2000C, ठीक है, इसका आपको मुकम्मल रिव्यू देंगे। ये कितने में आता है, ये क्या क्या लोड उठा सकता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो कि आपको बाकी इन्वर्टर्स में नहीं मिलते, ये बाकी इन्वर्टर से कितना अच्छा है। और उसके बाद हम इसकी फाइनल इंस्टॉलेशन करते हुए आप इसके ऊपर मुकम्मल लोड टेस्ट करवा के बताएंगे कि ये कितना लोड उठा सकता है और ये कैसे आउटपुट दे रहा है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहे। और इसके साथ साथ हम एक ये चेंज ओवर का जो ना यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे इस सादे इन्वर्टर को एक UPS बना देगा, ठीक है। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इस इन्वर्टर की सबसे खास जो बात वो ये है कि कार इन्वर्टर 2000 वाट के साथ होने के साथ साथ ये बैटरी चार्जर भी है, यानी कि इसी के अंदर बैटरी का चार्जर भी लगा हुआ है जो कि बैटरी को चार्ज भी करेगा और साथ में डिस्चार्ज करते हुए आपकी चीज़ों को भी चलाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी जो ना बैटरी प्रोटेक्शन भी दी हुई है। 5 वोल्ट का USB का अडाप्टर भी है जिसमें आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एक बजर भी लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर लगा हुआ है जो कि बैटरी को चार्ज करने के काम आ सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी 180-200 एम्पेयर आवर की तक की बैटरी को बिल्कुल ईजिली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे इसकी सर्किट डायग्राम दी गई है जिसकी मदद से आप इसको यूज़ करना देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है। मतलब जमा माइनस जो बैटरी के वो बताए गए हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी साइड पर भी वही। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का शोर का जो इन्वर्टर है वो आ जाता है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसकी फुल बॉडी जो है वो हीट सिंक है, ठीक है, यानी कि मेटल बॉडी है जो कि इसको ठंडा रखने में मदद देगी। तो इसकी पिछली साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे बैटरी के प्लस माइनस के लिए दिए गए हैं, ठीक है, नॉट। यहाँ पे एक चार्ज की जो ना लाइट दी गई है, ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पे USB की एक जो ना वो पोर्ट है जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये इसके साथ एक 220 वोल्ट देने के लिए एक स्विच दिया गया जिसको आप बोर्ड में लगा के तो इसकी मदद से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो फॉल्ट और पावर की एक लाइट है। उसके बाद आउटपुट की, यानी कि जो कि इन्वर्टर बना रहा होगा उसकी एक जो ना सॉकेट है। और उसके बाद एक जो ना यहाँ पे कूलिंग फैन लगा हुआ है जो कि इसको ठंडा रखेगा। तो इसके बॉक्स में से मजीद हमें ये दो वायर्स मिलती हैं जो कि हम अपनी बैटरी के साथ अपने इन्वर्टर को अटैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और रही बात ये सर्किट की, तो ये एक चेंज ओवर है जो कि हम इंस्टॉलेशन करना आपको बताते हैं थोड़ी देर में, ये कैसे इंस्टॉल होगा। तो इसका काम ये है कि ये हमारे सिंपल इन्वर्टर को जो ना UPS बना देगा, यानी कि लाइट जाने पे ये ऑटोमेटिकली यानी कि शिफ्ट कर दिया करेगा। तो ये इन्वर्टर जो ना जिसका मॉडल है SP2000C, ये तकरीबन 1500 वाट तक का लोड उठाने के काबिल है। यहाँ पे 2000 वाट लिखा हुआ है, लेकिन आप ये इसकी फुल कह लें कि फुल कैपेसिटी 2000 वाट है। और मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको फुल लोड पे चलाएं, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझें कि ये तकरीबन 1500 वाट तक का लोड उठा सकता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ ले लें, जैसे आपकी फ्रिज हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह हो सकते हैं 2-3। उसके बाद अगर आपकी वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, फ़ैन अपने घर के चला सकते हैं, इस पर लाइट्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का यानी कि छोटा मोटा जो लोड होता है, ड्रिल आप इसके ऊपर चला सकते हैं, अपने मोबाइल वगैरह इस पर चार्ज कर सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आप दोनों कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसको एक दुकान के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, जहाँ पे एक बर्गर की दुकान है, वहाँ पे एक फ्रायर है उनका, वो चलेगा, 3-4 लाइटें हैं वो जलेंगी और जब ज़रूरत होगी वो फ्रीज़र भी इस पर चलाया करेंगे। तो इसका मुकम्मल लोड टेस्ट भी हो जाएगा। और साथ में हम इसके साथ अटैच करने वाले हैं 100 एम्पेयर आवर की ओसाका की बैटरी जो कि T125 है। और साथ ही आपको इसकी सारी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मिल जाएगी। और अभी हम इसका सर्किट डायग्राम को इसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट है, हमें जो चीज़ें यहाँ पे लगानी हैं उसमें सबसे पहले ये एक स्विच है जो कि हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर में ये वाला बटन है, ठीक है। तो इस बटन के पीछे जो दो तारें हैं इसको ऑन ऑफ जो करवाती हैं, वो वायर्स हमने ला के अपने सर्किट में यहाँ और यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे 4 और तरह के जो ना पॉइंट लगेंगे, जिनमें सबसे पहले न्यूट्रल है, यानी कि जो बिजली की न्यूट्रल है इनपुट की, जो इस इन्वर्टर की आउटपुट है, और उसके बाद जो हमारे लोड की आउटपुट है, वो तीनों न्यूट्रल यहाँ पे लग जाएंगी। उसके बाद हमारा फेज़, यानी कि जो पॉजिटिव वायर है लोड की, वो यहाँ पे लगेगी, जो चीज़ें हमने लगानी है। जो ग्रिड यानी कि बिजली जो वापडा की आ रही है, वो वाली तार हमारी यहाँ पे लगेगी फेज़ वाली। और हमारा इन्वर्टर जो आउटपुट दे रहा है उसकी फेज़ वाली वायर हमारी यहाँ पे लगेगी। तो ये सारे कनेक्शन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये जो ना वो 2 रेड एंड ब्लैक जो ना वो हमने लगा ली है बैटरी की वायर्स यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये 2 तारें हमने निकाल ली हैं बटन की वायर्स, यानी कि बटन के पीछे जो 2 पॉइंट थे वो हमने इन वायर की मदद से निकाल लिए हैं। तो अभी हमने अपने इस सर्किट के अंदर जो जगह बनी हुई है स्विच वाली, वहाँ पे अपने इन तारों को लगा देना है। और वो मैं लगा देता हूँ।
तो अभी हमने सारे कनेक्शन कर लिए। सारे कनेक्शन में सबसे पहले हमारी एक ये वाली वायर है जो कि इस बटन को ऑन ऑफ करवा रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये बटन को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाएगी, तो इसलिए हमने इस बटन को फ़िलहाल सिर्फ ऑफ रहने देना है, इसको ऑन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये वायर जो हमने निकाली है इसके अंदर से, वो इसको खुद ही ऑन ऑफ करवा लेगी। तो ये वायर यहाँ से जाती हुई हमने एक ये 3x3 का बोर्ड ले लिया जिसके अंदर हमारी ये किट रहेगी। तो ये तार यहाँ पे आते हुए हमारे यहाँ पे बटन को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाने वाली जगह पे लग गई है, ठीक है। और उसके बाद हमारी 4 और तारें लगी हैं, जिनमें एक हमारी ये इन्वर्टर की जो आउटपुट आ रही है वो उसका फेज़ लग गया इधर आके। उसके बाद हमारी जो बिजली आ रही है उसका जो ग्रिड वाली जगह पे हमारी फेज़ लग गया। तीसरा हमारा जो लोड है, जो हमने चीज़ें चलानी है, उसका फेज़ यहाँ पे आके लग गया। और इन तीनों की, लोड की, ग्रिड की और इन्वर्टर की, जो आउटपुट पे हमारे जो न्यूट्रल वायर्स हैं उनको मैंने कॉमन करके मैंने न्यूट्रल वाली जगह पे लगा दिए। तो कुछ इस तरह से हमारी ये वायर्स निकल गई हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वायर्स हैं लोड के लिए, और यहाँ पे हमारे पास 2 वायर्स हैं जिनको हमने ग्रिड देना है। और रही बात इन्वर्टर के आउटपुट की, तो उसके लिए मैंने ये एक 3 पिन शू जो है यूज़ किया है, जो कि मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और उसकी तारें हमारी डायरेक्ट जाके इस सर्किट के अंदर लग गई हैं। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और साथ अपनी बैटरी अटैच करते हैं, और उसके साथ हमने इस स्विच को जो ना वो बिजली में लगा रहने देना है। ये हमारे चार्जर का स्विच है जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये स्विच हमने लगा रहने देना है, ये यानी कि बैटरी को खुद ही चार्ज करवा के खुद ही बंद हो जाया करेगा। तो इसको हमने एक जो ना वो वापडा का कनेक्शन देना है, और दूसरा हमने देना है ग्रिड वाला कनेक्शन, जो कि हमारी ये वायर्स हैं 2, जिसके ऊपर हमने निशानी लगा ली है ग्रिड की। तो ये हमने बिजली में लगानी है न्यूट्रल फेज़ देख के, और ये स्विच न्यूट्रल फेज़ ना भी देखे तो कोई इशू नहीं है, और बाकी हमने लोड लगाना है। तो अभी हमने अपना सारा सेटअप जो ना वो कर लिया है। यहाँ पे हमारी ओसाका की 100 एम्पेयर की बैटरी है, जिसके हमने कनेक्शन इस इन्वर्टर के साथ कर दिए, और अपनी जो किट थी वो हमने इस बॉक्स के अंदर ऐड करके इसको केबल टाई की मदद से बंद कर दिए। और इस साइड पे जो ना हमने लोड वाली साइड पे, ये देखें लोड वाली हमारी वायर है, इसके साथ हमने एक ये बल्ब अटैच कर दिया है, और दूसरी हमारे पास जो ग्रिड वाली, जिसमें हमने ग्रिड की इनपुट देनी थी, वो वाली वायर हमारी ये है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इन्वर्टर के साथ हमने स्विच लगाना था वो लगा लेता हूँ। ये स्विच लगाने से हमारा ये वाला बल्ब फ़िलहाल इस इन्वर्टर के ऊपर ऑन हो गया है। तो अभी मैं यासर भाई को बोलूँगा कि ये ग्रिड की तार लगाएं। तो न्यूट्रल फेज़ को देखते हुए यासर भाई ने ग्रिड की तार लगाई, तो हमारे इन्वर्टर ने आवाज़ की है, और हमारा ये बल्ब अब बिजली पे शिफ्ट हो गया। यानी कि हमारा ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा कि जब लाइट होगी तो हमारा जो भी लोड होगा वो डायरेक्ट वापडा पे चल रहा होगा, और जैसे ही वो तार निकलेगी बाहर तो हमारा साथ ही एक झटका लेगा, और उसके बाद हमारे इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर ज़्यादा लोड नहीं लिया करेगा, बैटरी भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी, और हमारा सिस्टम जो चलता रहेगा। तो अभी हम इसको ले चलते हैं अपनी साइट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, और वहाँ पे जाके हम इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको इसका लोड चेक करवाते हैं। हमने यहाँ पे ये सेटअप रख दिया जहाँ पे हमारी ये बैटरी है, ठीक है। फ्रीज़र के पीछे हमने इसको रख दिया, और साथ ही हमारा आगे इस साइड पे इन्वर्टर, और इन्वर्टर के ऊपर जो हमने चेंज ओवर वाला सिस्टम लगाया था, ठीक है। तो ये 2 वायर्स हैं, जिनमें से एक हमारी इनपुट की है, ठीक है, मतलब ग्रिड वाली जो थी, और साथ ही जो ये चार्जर है, मतलब इस इन्वर्टर का जो चार्जर है उसकी भी वायर हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। और उसके साथ ये हमारी आउटपुट की जा रही है, जिसकी मदद से हमने फ़िलहाल इस दुकान में एक पंखा, एक लाइट, ठीक है, और एक बाहर वाली साइड पे लाइट है, रात को एक और लाइट, उसके लिए जो बोर्ड है यहाँ पे मतलब वो लग जाता है, शू वगैरह लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमने अपना फ्रायर जो है ना, जिसके अंदर जिंगर वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो इस फ्रायर का कनेक्शन हमने दे दिया। और अगर ज़रूरत होगी तो उस टाइम पे इस जो ना दुकान का फ्रीज़र वो भी चलाया जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पे एक जूसर मशीन है वो भी चलाई जा सकती है। तो ये हमारा एक मुकम्मल सेटअप बना है, जो कि हमने 100 एम्पेयर की बैटरी और साथ में ये 2000 वाट के जो इन्वर्टर के साथ हमने किया है, और एक मुकम्मल दुकान हमने इस पर चला दी है। फ़िलहाल ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, और उसके लिए इसकी ग्रीन जो ब्लिंकिंग वाली लाइट है ना वो चल रही है।